हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। करंट अफेयर वीकली हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम 1 तारीख से लेके 7 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो भी हैं सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। और यहाँ से आपको सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। और साथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, गीता गोपीनाथ, ठीक है। इमेज देख सकते हैं, गीता गोपीनाथ को आईएमएफ का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। और अगर हम आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ। और इसके अलावा अगर आईएमएफ की चीफ की बात करें तो वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। ये नाम भी आपको याद रखना है। और ऐसा पहली बार होगा कि शीर्ष 2 पदों पर महिलाएं बैठेंगी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात करें, खासकर इस आईएमएफ की बात करें तो, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत G20 ट्रॉइका में शामिल हुआ है। काफ़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, भारत G20 ट्रॉइका में शामिल हुआ है। भारत के अलावा G20 ट्रॉइका में अन्य 2 देश कौन से हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बनेगा एग्जामिनेशन में। और आपका राइट आंसर बनेगा इंडोनेशिया और इटली। भारत के अलावा 2 अन्य देश भी शामिल हैं, इंडोनेशिया और इटली। क्यों शामिल है आइए समझते हैं। देखो, भारत हाल ही में G20 ट्रॉइका में शामिल हुआ है क्योंकि इसकी अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता भारत भी करने जा रहा है, ठीक है। और इंडोनेशिया, भारत और इटली 3 देश। क्यों? देखो, वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें G20 का तो भाई वो है वर्तमान में इंडोनेशिया। तो एक तो वर्तमान वाला लेते हैं, एक लेते हैं पिछला अध्यक्ष। पिछला आपका कौन सा था? इटली था। और भविष्य वाला देखते हैं तो भविष्य में हमारा भारत, ये इसकी अध्यक्षता करेगा G20 की, इसलिए 3 देश को शामिल किया गया है। क्लियर है? ओके। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और भविष्य की बेहतर तैयारी के लिए G20 जितने भी देश हैं वो सब साथ आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुजान अर्नोल्ड, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला के हाथों में अपनी बागडोर सौंपी है, ठीक है। 67 एज की हैं और नाम है सुजान अर्नोल्ड, ठीक है। कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन निम्न में से नियुक्त किया है? अब बिना ऑप्शन से आप लोग टिक मार दोगे क्योंकि इनको आप न्यूज़ चैनल्स पर अक्सर देखोगे, ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा और इनको ही बनाया गया है भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन। क्लियर हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पारिस्थितिकी नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश में अब तक कितने करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं? ठीक है, कितना करोड़ लग गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा याद रखिए। 2.23 करोड़ से अधिक क्या लगाए हैं भैया? पेड़ पौधे लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि देखो, जब सड़क बनता है, ठीक है, या हाईवे बनता है, एक्सप्रेसवे बनता है, तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कटाई होती है और उन्हीं को उससे वातावरण को काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, इन्होंने अभी जो प्रेस किया था तो उसमें उन्होंने बताया कि भैया देश में 2.23 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, नुकसान तो होता है, परिस्थितियों को, पूरे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, पेड़ की कटाई भी होती है, इसीलिए पेड़ों को लगाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख के AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण की मंजूरी दे दिया है? तो रूस के साथ भारत के समझौता है और किस भारत ने कौन से राज्य को दिया है ये? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? ये है अमेठी में तैयार होगा AK-203, ठीक है। ये अमेठी हमारे साइड में है, मतलब हमारे ज़िले के साइड में है। उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी के कोरबा में रूस के सहयोग से 300 मीटर लक्ष्य भेज सकता है, भेजने वाले 5 लाख टोटल है AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। इस सौदे के लिए 5 लाख राइफल्स का निर्माण भारत में होगा, ओके। हाल ही में इंग्लैंड के किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशंस के साथ। एजाज पटेल, ठीक है, एजाज पटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजाज पटेल तीसरे बॉलर बन गए जिन्होंने 10 के 10 विकेट लिए हैं। इससे पहले जो कारनामा किया था वो कारनामा है भैया इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले, इन्हीं के नाम पर है। 3 बॉलर ही हुए हैं जिन्होंने एक पारी में 10 के 10 विकेट लिए हैं पूरे के पूरे। इस देखो 4 फरवरी 1999 में अनिल कुंबले ने 74 रन देकर दिल्ली की फिरोजशाह कोटला, जो कि इसका नाम अब चेंज हो गया है, अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, पूरी पाकिस्तान को टीम को अकेले समेट दिया था। तो ये अनिल कुंबले के कारनामा था, ठीक है। हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? भारत तो भैया जीत ही नहीं पाया। अब क्वेश्चन ये है कौन जीता है, तो ये जीता भैया अर्जेंटीना ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है। फाइनल में कौन कौन भिड़ा था? फाइनल में आपका जर्मनी और अर्जेंटीना, ठीक है, जिसमें अर्जेंटीना ने 4-2 से जर्मनी को हरा दिया, शिकस्त दे दिया। हालांकि जर्मनी काफ़ी मजबूत टीम थी बट फाइनली हार गए। उस दिन कौन सी टीम बेहतर खेलती है वो डिसाइड करता है। तो जर्मनी इस 6 बार चैंपियन बन चुका है, चैंपियन रह चुका है और अर्जेंटीना का यह दूसरा खिताब है, दूसरा विश्व कप है, ठीक है। भारत को सेमीफाइनल में जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद तीसरे मैच में मतलब तीसरे स्थान के लिए भी उसको फ्रांस से मुकाबला था, लेकिन फ्रांस से भी भारत हार गया था, तो इसलिए भारत नहीं जीत पाया कोई भी मैच। महापरिनिर्वाण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ये इमेज आप पहचान पा रहे होंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का है। पूरे भारत में 6 दिसंबर को हर साल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुण्यतिथि के दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब का जो निधन हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1956 को और उनके दिल्ली स्थित आवास में हुआ था इनका निधन। और उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को उनको बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था। तो ये डाटा भी याद रख सकते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। और 6 दिसंबर को उनका देहांत हुआ था, जिस वजह से हम लोग इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ओके, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील किया है? तो ये है इजराइल, ठीक है, इजराइल। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है, इजराइल। इजराइल ने ईरान पर उन्नत सेंट्रीफ्यूज के साथ यूरेनियम को समृद्ध करना शुरू करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं एंटनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि जिसके मुताबिक ईरान ने भूमिगत फोर्डो सुविधा में 166 उन्नत IR-6 सेंट्रीफ्यूज के साथ 20% शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध करना शुरू कर दिया है। भारत और किस देश के बीच अभी हाल ही में एक एक्वेरियन अभ्यास आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था भारत और मालदीव के साथ, ठीक है, भारत और मालदीव के साथ एक्सरसाइज एक्वेरियन आयोजित हुआ था, भारत और मालदीव के साथ, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगा? तो ये स्टार्ट होने जा रहा है 2022 से, ठीक है। आपका जो फेस हो वो डिटेक्ट किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा इस मशीन के द्वारा एयरपोर्ट पर। ओके डियर, जो सबसे पहले अगर स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ पे स्टार्ट होगा, किन किन हवाई अड्डों पे स्टार्ट होगा? तो ये देख सकते हैं आपका कोलकाता, पुणे, वाराणसी, विजयवाड़ा। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? अभी हाल ही की बात है, रतन टाटा को, ठीक है, रतन टाटा को असम वैभव, ये जो अवार्ड है ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि रतन टाटा को दिया जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान देने की घोषणा किया है। अमृतसर के परमजीत ने जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इनको इनके हाथ लगा भैया ये कांस्य पदक, ठीक है, ब्राउन्स मेडल इन्होंने जीता है। पैरा, ये आपका पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप था। क्लियर हुआ? 49 किलो वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विवेक जोहरी, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। विवेक जोहरी को बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इनमें से कौन चेक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? चेक देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? पेट्र फ्रियाल, ठीक है, पेट्र फ्रियाल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं चेक देश के। चेक राष्ट्रपति मिलोन जमेन ने केंद्र दक्षिणपंथी गठबंधन के नेता पेट्र फ्रियाल को पिछले रविवार को एक समारोह में देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोरखपुर और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा बनना भी। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिहार से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है और लगभग ये 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो 450 किलोमीटर ये बिहार से ही होके गुजरेगा। क्लियर। विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके डियर। और ये स्टार्ट हुआ है 1988 से। सबसे पहले अगर विश्व एड्स दिवस साल 1988 में मनाया गया था और हम लोग प्रत्येक 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। क्लियर। किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी ऑर अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड किसने जीता है? लियोना मेसी। ये अवार्ड अगर बात करें बैलन डी ऑर, ये अवार्ड की बात करें तो 7 बार लियोना मेसी ने जीता है, ये 7वीं बार जीता है। और अगर रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो ने ये अवार्ड 5 बार जीता है, ठीक है, दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपका राइट आंसर है संजय दत्त, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च हुआ है ये हुआ है नागालैंड राज्य के द्वारा। नागालैंड राज्य के द्वारा कॉल योर कॉप ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है, क्लियर है। विश्व एथलीट्स वर्ल्ड एथलीट्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? राइट आंसर है आपका अंजू बॉबी जॉर्ज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड एथलीट्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। अभी हाल ही में ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश कौन सा बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है, पूरे ईयर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। बारबाडोस, ठीक है। तो कौन सा देश है 55वां कौन सा गणतंत्र देश बना है? बारबाडोस। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत का कौन सा पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है? कौन सा फल है भैया? ये है आपका कीवी फल है, ठीक है, कीवी फल को लॉन्च किया गया है। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे अधिक महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। 50 महिलाओं में पहले नंबर पे आता है निर्मला सीतारमण, ठीक है, तो इनको फर्स्ट रैंक दिया गया है, निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की। स्काई रूट एरोस्पेस ने जिस भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम इंपॉर्टेंट है धवन फर्स्ट। क्या है? धवन फर्स्ट। स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम 2 प्रक्षेपण यान के उच्च चरण का प्रदर्शन किया है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन 100% 3D प्रिंटेड और
100% भारत में निर्मित है। इसका जो नाम रखा गया है, इसरो के तीसरे अध्यक्ष थे सतीश धवन, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जो नियुक्ति होती है एग्जामिनेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगो। ठीक है, मनोज कुमार मांगो, मनोज कुमार मुकुंद नहीं, मनोज कुमार मांगो, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगो ने राष्ट्रीय कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज ने नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इनको कुछ अवार्ड भी दिए गए थे। 2 बार सोमालिया और कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति की सेवा के पद पर कार्य किया भी है इन्होंने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? कौन सी सरकार ने? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए फीस की भरपाई करेगा जो काफ़ी गरीब तबके से आते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तेल अवीव। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के हिसाब से। तेल अवीव सबसे महंगा शहर है। लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की है। इस सूची में इजराइल का शहर है तेल अवीव, इसको दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया है, और पेरिस और सिंगापुर को संयुक्त रूप से 2nd प्लेस मिला है। सो अगर ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है, पूरे हफ्ते में, पूरे एक वीक में, ये वीकली था और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, आप शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको करंट अफेयर या आपको हिंदी की क्लासेस या GS आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।